जब आप अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं तो आप एक गहरी शक्ति को खोलते हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। यह बदलाव किसी भी स्थिति, अनुभव और यहाँ तक कि अपनी स्वयं की पहचान को एक नए और अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण से देखने की सचेत पसंद को शामिल करता है। ऐसा करके आप उन सीमित मान्यताओं और पुराने विचारों से ऊपर उठ सकते हैं जिन्होंने पहले आपकी वास्तविकता को परिभाषित किया था। यह दृष्टिकोण परिवर्तन आपको चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में देखने, असफलताओं को सीढ़ी के रूप में उपयोग करने और अपनी स्वाभाविक योग्यता को पहचानने में मदद करता है। यह केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक शोध भी इसे समर्थन देते हैं। जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला कि वे लोग जो विकासशील मानसिकता अपनाते हैं, जो कि दृष्टिकोण परिवर्तन का एक मूलभूत हिस्सा है, वे कठिनाइयों के बावजूद अधिक प्रयास करते हैं और बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। यह मानसिकता इस विश्वास को प्रोत्साहित करती है कि क्षमताएं मेहनत और समर्पण से विकसित की जा सकती है, जिससे बाधाएं केवल चुनौती बनकर रह जाती है जिन्हें पार किया जा सकता है। दृष्टिकोण को बदलने से आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यह आपको जीवन की उतार चढ़ाव भरी यात्रा को संतुलित और मजबूत नजरिए से देखने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी असफल परियोजना को अपनी योग्यता पर चोट के रूप में देखने के बजाय इसे सीखने और सुधारने के अवसर के रूप में देखते हैं, तो यह तनाव को कम कर सकता है और सकारात्मक मानसिक स्थिति को प्रोत्साहित कर सकता है। व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए दृष्टिकोण परिवर्तन एक शक्तिशाली उपकरण साबित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखने से आप अपनी क्षमताओं को निखार सकते हैं और करियर में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह, व्यक्तिगत संबंधों में विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने से गहरे और अधिक अर्थपूर्ण संबंध बन सकते हैं। संक्षेप में, दृष्टिकोण बदलने की शक्ति आत्मनवीनीकरण का एक सक्रिय साधन है। यह आपको लगातार विकसित होने और नई चुनौतियों और परिवेशों के अनुकूल होने की क्षमता प्रदान करता है। जब आप अपने दृष्टिकोण को बदलना सीखते हैं, तो न केवल आप दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, बल्कि आप उसमें अधिक प्रभावी ढंग से भाग भी लेते हैं, जिससे आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के अनगिनत अवसर खुलते हैं। अतीत का बोझ अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, हमारी पूरी क्षमता को सीमित करता है और व्यक्तिगत विकास में बाधा डालता है। यह समझना जरूरी है कि आपका अतीत आपकी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह आपकी पूरी पहचान को परिभाषित नहीं करता। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, आपके व्यक्तित्व को आकार देने में सहायक होता है, लेकिन यह आवश्यक है कि आप इन अनुभवों को अपने भविष्य को नियंत्रित करने की अनुमति न दें। अतीत की बेड़ियों को तोड़ने की प्रक्रिया एक दृष्टिकोण बदलाव से शुरू होती है। इसका मतलब है कि आपने जो सबक सीखे हैं, उन्हें स्वीकार करें, लेकिन उन्हें अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी न होने दें। अपने अतीत को एक बुनियाद के रूप में देखें, न कि एक बार के रूप में। यह एक ऐसा आधार होना चाहिए जिस पर आप एक उज्ज्वल और अधिक आशाजनक भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जब आप अपने पिछले अनुभवों को बाधाओं के बजाय अवसरों के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो आप अपने व्यक्तिगत विकास के लिए एक मजबूत मंच तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया में 3 मुख्य सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। क्षमा करना। स्वयं को क्षमा करना और दूसरों को क्षमा करना अतीत से मुक्त होने का पहला कदम है। पिछली गलतियों या कड़वाहट को पकड़ कर रखने से आप उसी नकारात्मकता से जुड़े रहते हैं जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। क्षमा का अर्थ अतीत को भूलना नहीं है, बल्कि उन भावनात्मक बंधनों को काट देना है जो आपको पीछे खींचते हैं। लचीलापन विकसित करना। जीवन की चुनौतियों का सामना करने और उनसे आगे बढ़ने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। एक विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट, आपको विश्वास दिलाती है कि आप प्रयास और धैर्य के माध्यम से अपने कौशल और क्षमताओं को सुधार सकते हैं। जब आप लचीले बनते हैं, तो अतीत आपको रोकने के बजाय आपको सिखाने का माध्यम बन जाता है। स्पष्ट और आगे की सोच रखने वाले लक्ष्य बनाना। भविष्य के लक्ष्यों को निर्धारित करने से आपको एक नया उद्देश्य मिलता है।
ये लक्ष्य आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए और आपकी आत्मविकास यात्रा का मार्गदर्शन करने वाले होने चाहिए। अतीत की बेड़ियों को तोड़ना केवल आगे बढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने पुराने अनुभवों को ताकत में बदलने के बारे में है। जब आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो आप खुद को एक नई दिशा में ले जाने में सक्षम होते हैं। एक ऐसी दिशा जो आपकी सबसे बड़ी संभावनाओं और आकांक्षाओं को दर्शाती है। यह यात्रा आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की ओर ले जाती है, जिससे आप अपने अतीत को एक अवरोध नहीं, बल्कि एक लॉन्च पैड बना सकते हैं। खुद को पुनर्परिभाषित करने की कला आत्मविकास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो आपको अपनी सीमाओं से परे जाने और अपने गहरे सपनों को साकार करने की अनुमति देती है। यह केवल नया सीखने या बदलाव लाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मसंशोधन और आत्मान्वेषण की यात्रा भी है। इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम उन पुरानी धारणाओं और व्यवहारों को त्यागना है, जो अब आपके लिए उपयोगी नहीं है। यह स्थान नई संभावनाओं और अवसरों के लिए खोलता है, जिन्हें पहले आप अपनी सीमाओं की वजह से देखने में असमर्थ थे। पुनर्परिभाषण की यात्रा के महत्वपूर्ण तत्व। छिपी हुई क्षमताओं की खोज। कई बार हमारी प्रतिभाएं और रुचियां हमारे डर या दिनचर्या में छिपी रह जाती है। खुद को फिर से खोजने की प्रक्रिया हमें उन संभावनाओं को तलाशने की अनुमति देती है, जो पहले अव्यक्त थीं। यह आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है और जीवन में नए द्वार खोलता है। नए उद्देश्य को पहचानना। सफलता का अर्थ समय के साथ बदल सकता है, इसलिए इसे फिर से परिभाषित करना आवश्यक है। एक नया उद्देश्य आपको अधिक प्रेरित और संतुष्ट रखता है। स्वतंत्रता और आत्मशक्तिकरण। खुद को पुनर्परिभाषित करना आत्ममुक्ति का कार्य है। यह आपको अपनी पुरानी पहचान की बेड़ियों से मुक्त करता है और आपको अपने जीवन की कहानी का लेखक बनाता है। जब आप इस यात्रा पर निकलते हैं, तो आपको एहसास होगा कि परिवर्तन केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि अंदर से भी होता है। यह आपके सोचने, अनुभव करने और दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल देता है। खुद को पुनर्परिभाषित करना एक सतत प्रक्रिया है, जो आपको न केवल सफलता की ओर ले जाती है, बल्कि एक अधिक प्रामाणिक और संतोषजनक जीवन जीने की अनुमति देती है। आत्मखोज की यात्रा पर निकलना एक गहरी और रोमांचक प्रक्रिया है, जो कभी-कभी चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है। यह यात्रा आपको अपने भीतर के अज्ञात क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करती है। एक ऐसा आंतरिक संसार जो जटिलताओं और छुपे हुए सत्य से भरा होता है। इस यात्रा में साहस की आवश्यकता होती है, ताकि आप अपने भीतर की अनजानी सच्चाइयों का सामना कर सकें। जिज्ञासा की जरूरत होती है, ताकि आप अपने भीतर छुपी संभावनाओं को तलाश सकें, और खुलेपन की आवश्यकता होती है, ताकि आप अपनी गहरी बैठी हुई आशंकाओं और पूर्वाग्रहों का सामना कर सकें। इस जटिल मार्ग पर आत्मजागरूकता को विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मजागरूकता आपको अपनी व्यक्तित्व की परतों को हटाने और अपने मूल्यों, शक्तियों और इच्छाओं को पहचानने में मदद करती है, जो आपकी असली पहचान को परिभाषित करते हैं। यह गहरी समझ आपको ऐसे निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, जो आपके सच्चे स्वरूप के अनुरूप हों और आपको एक अधिक संतोषजनक जीवन जीने में सहायता करें। आत्मखोज की यह यात्रा कोई सरल और सीधी रेखा में चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह एक गतिशील और अनिश्चित मार्ग है, जिसमें अप्रत्याशित खोजें, अस्थायी असफलताएं और निरंतर व्यक्तिगत विकास शामिल होता है। प्रत्येक कदम आपको अपने व्यक्तित्व के नए पहलुओं से परिचित करवा सकता है, या आपके पहले से स्थापित विश्वासों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता को उजागर कर सकता है। यह प्रक्रिया धैर्य और आत्मकरुणा की मांग करती है, क्योंकि विकास अक्सर कठिनाइयों को पार करके और उनसे सीखकर ही संभव होता है। इस यात्रा की अनिश्चितता को अपनाना भी आवश्यक है। भले ही सभी उत्तर तुरंत न मिलें, इस प्रक्रिया पर भरोसा करना महत्वपूर्ण है। आत्मखोज की यात्रा को स्वाभाविक रूप से अनफोल्ड होने दें, बिना जबरदस्ती किसी स्पष्टता या त्वरित समझ की मांग किए। प्रत्येक अनुभव और आत्मचिंतन के साथ आपको अमूल्य अंतर्दृष्टियां मिलती है, जो धीरे धीरे आपके असली स्वरूप की स्पष्ट तस्वीर बनाती है। इसके अतिरिक्त असफलताओं को भी विकास के उत्प्रेरक के रूप में स्वीकार करना आवश्यक है। ये चुनौतियां केवल बाधाएं नहीं होतीं,
बल्कि आत्मान्वेषण को गहरा करने और जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को परिष्कृत करने के अवसर होते हैं। ये आपको धैर्य और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करते हैं, जो आपको भविष्य की जटिलताओं को अधिक कौशल और समझदारी से संभालने में सक्षम बनाते हैं। आत्मखोज की यात्रा को नेविगेट करना इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण और चुनौतियों को अपनाने की एक सतत प्रक्रिया है। जब आप समर्पण और माइंडफुलनेस, सजगता के साथ इस यात्रा को अपनाते हैं, तो यह आपको एक अधिक संतोषजनक और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर ले जाती है, जहां आपके निर्णय आपकी गहरी आत्मजागरूकता से प्रेरित होते हैं। भय का सामना करना और परिवर्तन को अपनाना आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास की यात्रा में अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। परिवर्तन, जो अक्सर भयावह लगता है, जीवन का एक अवश्यंभावी हिस्सा है और विकास के लिए अनिवार्य भी। यह आपको आपकी सुविधा क्षेत्र, कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है और उन अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है जिन्हें आप अब तक टालते आ रहे थे। भय का सामना करने का सार यह समझने में निहित है कि अधिकांश भय या तो अज्ञात के प्रति हमारे डर से उत्पन्न होते हैं या हमारे पूर्व के नकारात्मक अनुभवों से। इन भय को पहचानना और स्वीकार करना आवश्यक है ताकि आप इन्हें समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर सकें। स्वयं से पूछें कि आपको क्या रोक रहा है। क्या यह असफलता का भय है, अस्वीकृति का डर है, या फिर अपरिचित परिस्थितियों से जुड़ी अनिश्चितता? ये भय अवरोधों के रूप में कार्य करते हैं, जो आपको उन कार्यों को करने से रोकते हैं जो वास्तव में आपके विकास में सहायक हो सकते हैं। एक बार जब आप अपने भय को पहचान लेते हैं, तो अगला कदम उन्हें चुनौती देना होता है। इसके लिए सोचने की प्रवृत्ति को अवॉइडेंस, टालने, से अपॉर्चुनिटी, अवसर की ओर मोड़ना आवश्यक है। कल्पना करें कि यदि आप अपने डर का सामना करते हैं, तो आपको क्या लाभ होगा। विजुअलाइजेशन, कल्पना, इस प्रक्रिया में एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। अपने डर का सामना करते हुए खुद की एक सकारात्मक छवि बनाएं, जहां आप सफलतापूर्वक अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। यह मानसिक अभ्यास भय से आत्मविश्वास की ओर एक पुल के रूप में कार्य करता है। इसके बाद ठोस कार्यवाही करना महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे कदम उठाएं, जो आपके बड़े लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर करें। प्रत्येक छोटा प्रयास आत्मविश्वास को बढ़ाता है और धीरे धीरे आपको अपने भय पर विजय पाने में मदद करता है। यह प्रक्रिया पूर्णता, परफेक्शन की नहीं, बल्कि सतत प्रगति, प्रोग्रेस की है। जैसे जैसे आप हर बाधा को पार करेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जो पहले कठिन लगता था, वह धीरे धीरे आसान लगने लगेगा। परिवर्तन को अपनाना केवल तब आवश्यक नहीं होता जब परिस्थितियां आपको मजबूर करती है, बल्कि इसे व्यक्तिगत परिवर्तन के साधन के रूप में सक्रिय रूप से तलाशना चाहिए। परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है और इस विश्वास की कि इससे मिलने वाले लाभ, बढ़ी हुई सहनशक्ति, नए अवसर और व्यक्तिगत विकास शुरुआती असुविधा से कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं। परिवार, मित्रों या मार्गदर्शकों से समर्थन लेना सहायक हो सकता है। उनके अनुभव और सलाह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। अंततः, प्रक्रिया पर भरोसा रखना आवश्यक है। हर बार जब आप भय का सामना करते हैं और परिवर्तन को अपनाते हैं, तो आप न केवल अपने डर पर विजय पाते हैं, बल्कि अपने सच्चे स्वरूप के और करीब पहुंच जाते हैं। हर चुनौती और हर बदलाव आपको एक अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर व्यक्ति में परिवर्तित करता है, जिससे आप अपने जीवन को अधिक समृद्ध और संतोषजनक बना सकते हैं। एक अटूट मानसिकता, रेसिलिएंट माइंडसेट, विकसित करना जीवन की जटिलताओं को समझदारी और शक्ति के साथ नेविगेट करने के लिए आवश्यक है। सहन शक्ति, रेसिलियंस, का अर्थ है कठिनाइयों से शीघ्रता से उबरने की क्षमता। यह केवल समस्याओं से बचने या उन्हें सहन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है चुनौतियों से और भी अधिक मजबूत और समझदार बनकर उभरना। यह गुण जन्मजात नहीं होता, बल्कि इसे निरंतर अभ्यास और मानसिकता में बदलाव के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। सहन शक्ति विकसित करने की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक लचीलापन, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका अर्थ है
परिस्थितियों के बदलने पर अपने सोचने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को अनुकूलित करना। यह लचीलापन आपको विभिन्न दृष्टिकोणों से समस्याओं को देखने और अधिक प्रभावी समाधान खोजने की क्षमता देता है। भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल रेगुलेशन, भी सहनशक्ति का एक प्रमुख तत्व है। इसका तात्पर्य है अपनी भावनाओं को इस प्रकार प्रबंधित करना कि वे आपकी निर्णय क्षमता और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित न करें। जब आप अपनी भावनाओं को संतुलित रखते हैं, तो आप कठिन परिस्थितियों में भी स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा एक स्पष्ट उद्देश्य, सेंस ऑफ पर्पस, भी सहनशक्ति को बढ़ाता है। जब आपको अपने जीवन का उद्देश्य ज्ञात होता है, तो आप कठिन समय में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहते हैं। शोध बताते हैं कि जिन लोगों के पास एक ठोस जीवन उद्देश्य होता है, वे प्रतिकूल परिस्थितियों में अधिक धैर्यवान और सकारात्मक बने रहते हैं। सीमित विश्वासों को त्यागना किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो एक परिवर्तनकारी मानसिकता विकसित करना और महत्वपूर्ण व्यक्तिगत विकास प्राप्त करना चाहता है। सीमित विश्वास वे गहरी जड़ें जमाए हुए विचार होते हैं जो हमारी संभावनाओं को बाधित करते हैं और हमारी प्रगति में रुकावट डालते हैं। ये विश्वास विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पिछले अनुभव, समाज की धारणाएं या हमारे भीतर बैठी हुई आत्मसंदेह। ये आमतौर पर इस रूप में प्रकट होते हैं: मैं पर्याप्त योग्य नहीं हूँ, मैं यह नहीं कर सकता, या परिस्थितियाँ कभी नहीं बदलेंगी। सीमित विश्वासों को त्यागने की पहली प्रक्रिया उन्हें पहचानना है। यह आत्मचिंतन और कभी-कभी दूसरों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। जब तक आप किसी समस्या को पहचानते नहीं, तब तक उसे हल नहीं कर सकते। एक बार जब आप इन विश्वासों को पहचान लेते हैं, तो अगला कदम उन्हें चुनौती देना होता है। इसका अर्थ है उनकी वास्तविकता पर प्रश्न उठाना और उनके मूल को खोजना। स्वयं से पूछें, क्या यह विश्वास वास्तव में तथ्यों पर आधारित है या यह केवल मेरी धारणा है? इस विश्वास ने मेरे पिछले निर्णयों और व्यवहार को कैसे प्रभावित किया है? जब आप इनका विश्लेषण करेंगे, तो पाएंगे कि अधिकांश सीमित विश्वास असत्य या अप्रासंगिक अनुभवों पर आधारित है, जो अब आपकी वर्तमान स्थिति पर लागू नहीं होते। इन पुराने विश्वासों को नए, सशक्त विचारों से बदलना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए कल्पना तकनीक का उपयोग किया जा सकता है, जहां आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए और उन मानसिक बाधाओं से मुक्त जीवन जीते हुए स्वयं की एक स्पष्ट छवि बनाते हैं। सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशन, भी सहायक हो सकती है। नियमित रूप से सकारात्मक वाक्य दोहराने से मस्तिष्क को आत्मस्वीकृति और आत्मविश्वास विकसित करने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त उन व्यक्तियों का मार्गदर्शन लेना सहायक होगा जो आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप सफलता प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे लोग न केवल प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं, बल्कि आपको व्यावहारिक सुझाव और नैतिक समर्थन भी प्रदान कर सकते हैं। उनकी जीवन यात्रा इस बात का प्रमाण होती है कि जिन सीमाओं को आप अटल मानते हैं, वे वास्तव में पार की जा सकती है। यह प्रक्रिया धैर्य और साहस की मांग करती है। गहराई से जमे हुए विश्वासों को बदलना रातों रात संभव नहीं होता। यह निरंतर प्रयास और अपनी सीमाओं से बाहर निकलने की इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है। यह सफर कठिन हो सकता है, लेकिन परिणाम अत्यधिक परिवर्तनकारी होते हैं। जब आप सीमित विश्वासों की बेड़ियों से मुक्त हो जाते हैं, तो आपके सामने नए अवसरों की एक पूरी दुनिया खुल जाती है। इस प्रक्रिया के हर कदम से न केवल आपका आत्मसम्मान बढ़ता है, बल्कि यह भी तय होता है कि आप अपने लक्ष्यों को अधिक आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ प्राप्त कर सकें। अपने जीवन के उद्देश्य को पुनर्परिभाषित करना एक परिवर्तनकारी कदम है, जो आपको अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचानने और दीर्घकालिक संतुष्टि प्राप्त करने में सहायता करता है। यह केवल लक्ष्य निर्धारित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि आपके दैनिक कार्य आपके गहरे मूल्यों और विश्वासों के साथ संरेखित हों। जब आप अपने जीवन को अपने वास्तविक उद्देश्य के अनुरूप ढालते हैं, तो न केवल आपका व्यक्तिगत जीवन समृद्ध होता है, बल्कि आप समाज में भी सकारात्मक योगदान देते हैं। इस यात्रा की शुरुआत आत्मावलोकन से होती है। आपको गहराई में जाकर यह समझना होगा कि आपके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। ये आपके मूल मूल्य हो सकते हैं, जैसे कि सत्यनिष्ठा, करुणा,
सृजनात्मकता या धैर्य। एक बार जब आप अपने मूल्यों को स्पष्ट रूप से पहचान लेते हैं, तो आपको यह आकलन करना चाहिए कि क्या आपका वर्तमान जीवन, करियर, रिश्ते और दिनचर्या इन मूल्यों के अनुरूप है या नहीं। यदि इसमें कोई विसंगति है, तो उन पहलुओं को बदलने की आवश्यकता होती है। जब आप अपने मूल्यों को पहचान लेते हैं, तो अगला कदम यह समझना है कि ये आपके व्यापक उद्देश्य में कैसे परिवर्तित होते हैं। स्वयं से पूछें, मैं अपनी क्षमताओं और रुचियों का उपयोग करके दूसरों की सहायता कैसे कर सकता हूँ? मैं अपने जीवन में किस प्रकार का सकारात्मक प्रभाव डालना चाहता हूँ? इसका उत्तर विभिन्न रूपों में आ सकता है। नया करियर अपनाना, समाज सेवा करना, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करना जो आपके विश्वासों के अनुरूप हो। इस प्रक्रिया के दौरान यह आवश्यक है कि आप उन सीमित विश्वासों को त्यागें जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। समाज और परिवार से मिली पूर्वधारणाएं आपको बाधित कर सकती है, लेकिन इनसे मुक्त होकर अपने वास्तविक उद्देश्य को अपनाना आवश्यक है। आपका उद्देश्य स्थिर नहीं रहता, बल्कि समय के साथ विकसित होता है। इसलिए अपने जीवन में आवश्यकतानुसार समायोजन करना महत्वपूर्ण है। यह लचीलापन आपको यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आपका उद्देश्य आपके व्यक्तित्व और जीवन की वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप बना रहे। अंततः, अपने जीवन के उद्देश्य को पुनर्परिभाषित करना साहस की मांग करता है। इसमें अक्सर बड़े निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, जो आपको आपकी परिचित परिस्थितियों से बाहर निकालते हैं। हालांकि, यह प्रक्रिया अंततः आपको गहरे आनंद और संतोष की ओर ले जाती है। जब आपके दैनिक कार्य आपके आंतरिक विश्वासों से मेल खाते हैं, तो जीवन अधिक उत्साहपूर्ण, प्रेरणादायक और स्पष्ट दिशा वाला महसूस होता है। आत्मचिंतन व्यक्तिगत विकास के लिए एक अनिवार्य उपकरण है। जब आप आत्मविश्लेषण को अपनाते हैं, तो यह आपको अपनी गहरी बैठी हुई मान्यताओं, व्यवहार संबंधी पैटर्न और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझने में सहायता करता है। यह केवल यह जानने तक सीमित नहीं है कि आप क्या सोचते हैं या कैसे कार्य करते हैं, बल्कि इससे अधिक महत्वपूर्ण यह समझना है कि आप इन विशिष्ट तरीकों से क्यों सोचते और कार्य करते हैं। नियमित आत्मचिंतन आपको अपने जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने की अनुमति देता है। यह आपको उन अनुभवों का विश्लेषण करने का अवसर देता है जो आपकी प्रगति को प्रभावित कर सकते हैं। जब आप ऐसे तरीकों से प्रतिक्रिया देते हैं जो आपके लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है, तो आत्मविश्लेषण इन प्रतिक्रियाओं के मूल कारणों की पहचान करने में सहायता कर सकता है। आत्मचिंतन भावनात्मक बुद्धिमत्ता को भी विकसित करता है। यह न केवल आपकी अपनी भावनाओं को समझने में सहायक होता है, बल्कि यह भी कि वे दूसरों को कैसे प्रभावित करती है। यह जागरूकता व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, आत्मचिंतन से निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। जब आप नियमित रूप से अपने कार्यों और उनके परिणामों का आकलन करते हैं, तो आप ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप हों। यह संरेखण व्यक्तिगत संतुष्टि और सफलता के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि आपके दैनिक कार्य आपके व्यापक जीवन लक्ष्यों में योगदान कर रहे हैं। आत्मचिंतन की प्रक्रिया अनुशासन और ईमानदारी की मांग करती है। यह स्वयं के साथ समय बिताने और बिना किसी विकर्षण के अपने विचारों का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में जर्नलिंग, डायरी लेखन सहायक हो सकता है, क्योंकि यह आपके विचारों को स्पष्ट करने और आपके मानसिक और व्यक्तिगत विकास को ट्रैक करने में मदद करता है। जब आप आत्मचिंतन की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाते हैं, तो आप निरंतर सीखने और आत्मसुधार की यात्रा पर निकलते हैं। विकास उन्मुख दृष्टिकोण को अपनाना किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो आत्मचिंतन की परिवर्तनकारी शक्ति का पूरा लाभ उठाना चाहता है और व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण प्रगति करना चाहता है। यह मानसिकता चुनौतियों को बाधा नहीं बल्कि विकास के लिए बहुमूल्य अवसर के रूप में देखने पर आधारित होती है। यह असफलताओं और बाधाओं को सफलता की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक और लाभकारी सीढ़ी के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करती है। विकास उन्मुख मानसिकता की विशेषता यह होती है कि इसमें लगातार सीखने और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की प्रवृत्ति होती है।
ये गुण जीवन की अनिवार्य उतार चढ़ाव को आत्मविश्वास और धैर्य के साथ पार करने के लिए आवश्यक है। इस मानसिकता को अपनाकर व्यक्ति अपनी क्षमताओं को लगातार परिष्कृत कर सकता है और अपने दृष्टिकोण को व्यापक बना सकता है, जो व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शोध से यह सिद्ध हुआ है कि जो लोग विकास उन्मुख दृष्टिकोण को अपनाते हैं, वे अधिक जोखिम लेने और बाधाओं के सामने डटे रहने की संभावना रखते हैं। वे इन चुनौतियों को अपने कौशल सुधारने के अवसर के रूप में देखते हैं। इसके अलावा वे सकारात्मक या नकारात्मक किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया को व्यक्तिगत आलोचना के बजाय सीखने के एक अमूल्य संसाधन के रूप में स्वीकार करते हैं। विकास उन्मुख दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि आप यह पुनर्मूल्यांकन करें कि आप चुनौतियों और असफलताओं को कैसे देखते हैं। अपनी सोच को असफलता के डर से अवसरों के प्रति उत्साह की ओर स्थानांतरित करें, ताकि गलतियों और चुनौतियों से सीखने और आत्मसुधार की संभावना को स्वीकार किया जा सके। यह परिवर्तन आपके सोचने और कार्य करने के तरीकों को बदलने के लिए सचेत प्रयास की मांग करता है। इसके अतिरिक्त अपने कौशल को चुनौती देने वाले छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करना भी विकास को प्रोत्साहित कर सकता है। ये लक्ष्य आपकी क्षमताओं को सीमाओं तक ले जाने चाहिए, लेकिन फिर भी प्राप्त करने योग्य होने चाहिए। जैसे जैसे आप इन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे आपका विकास उन्मुख दृष्टिकोण और अधिक मजबूत होगा। उन मार्गदर्शकों या सहयोगियों के साथ जुड़ना जो विकास को महत्व देते हैं, आपके विकास को और अधिक गति प्रदान कर सकता है। ऐसे संबंध आपको समर्थन, अंतर्दृष्टि और सकारात्मक आलोचना प्रदान कर सकते हैं, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। नियमित रूप से प्रतिक्रिया प्राप्त करना और उस पर चिंतन करना आपकी विधियों को समायोजित करने और सतत प्रगति सुनिश्चित करने में सहायक होता है। अंततः एक विकास उन्मुख दृष्टिकोण अपनाने से आप न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं, बल्कि भविष्य की चुनौतियों का भी पूर्वानुमान और समाधान निकालने में सक्षम होते हैं। यह व्यक्तिगत विकास की दिशा में सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने के लिए आपको सशक्त बनाता है, जिससे आप अपने पूर्व निर्धारित सीमाओं को तोड़ सकते हैं और निरंतर आत्मविकास की ओर बढ़ सकते हैं। यह मानसिकता आपको अधिक संतोषजनक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में सहायता करती है। व्यक्तिगत परिवर्तन की यात्रा एक समृद्ध करने वाली प्रक्रिया है, जिसमें केवल आंतरिक संकल्प ही नहीं, बल्कि बाहरी समर्थन भी आवश्यक होता है। एक मजबूत समर्थन प्रणाली बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, और यह अध्याय इस पर गहराई से प्रकाश डालता है कि इसे कैसे संरचित किया जाए और यह व्यक्तिगत विकास के लिए क्यों आवश्यक है। सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि एक सहायक नेटवर्क का गठन कैसे किया जाए। इसमें ऐसे लोग होने चाहिए जो न केवल आपकी भलाई की परवाह करें, बल्कि आपको आवश्यक प्रकार का समर्थन भी प्रदान कर सकें। परिवार और मित्र आमतौर पर इस प्रणाली की पहली परत होते हैं, क्योंकि वे भावनात्मक सहारा और व्यावहारिक सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि सलाहकारों, मेंटर्स की भूमिका विशेष रूप से लाभदायक होती है। उनके पास अनुभव और ज्ञान का खजाना होता है, जो आपको पेशेवर और व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करने में मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। उनकी भूमिका अक्सर कम आंकी जाती है, लेकिन उनके विचार और अंतर्दृष्टियां आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों को पूरी तरह बदल सकती है। इसके अलावा जवाबदेही भागीदारों, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स की भूमिका भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। ये ऐसे लोग होते हैं जो आपको आपके लक्ष्यों पर केंद्रित रहने में मदद करते हैं। ये आपके सहकर्मी हो सकते हैं, जो स्वयं भी आत्मविकास की यात्रा पर हों। नियमित समीक्षा सत्र निर्धारित करके ये भागीदार यह सुनिश्चित करते हैं कि आप अपने मार्ग पर टिके रहें और अपने प्रयासों की समीक्षा करें। ये कठिन समय में आपको प्रेरित करते हैं और सफलताओं पर आपके साथ उत्सव मनाते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व समर्थन समूहों और ऑनलाइन समुदायों से जुड़ना है। ये समूह समान संघर्षों का सामना कर रहे या समान लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे लोगों से जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। इस प्रकार के समुदायों का लाभ साझा अनुभवों और विभिन्न दृष्टिकोणों से मिलता है। यह आपको नई रणनीतियां खोजने और अपनी चुनौतियों को प्रभावी ढंग से हल करने में सहायता कर सकता है। इसके अतिरिक्त ये समूह आपको यह याद दिलाते हैं
कि आप अपनी चुनौतियों में अकेले नहीं हैं, जिससे प्रेरणा बनी रहती है। अंत में यह स्वीकार करना आवश्यक है कि एक सहायक प्रणाली गतिशील होती है। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं और आपकी आवश्यकताएं बदलती है, वैसे वैसे आपकी समर्थन प्रणाली भी विकसित होनी चाहिए। इसका अर्थ हो सकता है कि नए समूहों की तलाश करना, पुराने संबंधों को पुनः परिभाषित करना, या उन संबंधों से दूर जाना जो अब आपके सर्वोत्तम हित में नहीं है। संक्षेप में, एक सहायक समर्थन प्रणाली व्यक्तिगत परिवर्तन की खोज में अनिवार्य होती है। यह आवश्यक भावनात्मक, व्यावहारिक और प्रेरणादायक समर्थन प्रदान करती है, जिससे परिवर्तन की जटिलताओं को सफलतापूर्वक पार किया जा सकता है। यदि आप सावधानीपूर्वक इन संबंधों को चुनते और पोषित करते हैं, तो आप अपने आत्मविकास की यात्रा को अधिक सुदृढ़ और स्थायी बना सकते हैं। याद रखें, आपकी समर्थन प्रणाली की शक्ति अक्सर आपकी प्रगति की शक्ति को दर्शाती है। जवाबदेही केवल एक सामान्य शब्द नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत परिवर्तन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो प्रगति को गति देता है और जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करता है। जब आप जवाबदेही को अपनाते हैं, तो आप दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अनुशासन और प्रतिबद्धता विकसित करते हैं। जवाबदेही का मूल सार यह है कि आप अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें। इसका अर्थ है कि आप अपने कार्यों और उनके परिणामों के प्रति पूरी तरह उत्तरदायी हों, चाहे वे सफलता की ओर ले जाए या समायोजन की आवश्यकता हो। यह प्रतिबद्धता केवल आत्मानुशासन तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें आपकी प्रगति की निगरानी, यथार्थवादी समय सीमा निर्धारित करना और आवश्यकतानुसार अपनी रणनीतियों को समायोजित करना भी शामिल होता है। जवाबदेही का एक प्रमुख लाभ यह है कि यह आत्मानुशासन को बढ़ाती है। जब आपको अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है, तो आप अपने लक्ष्यों पर अधिक केंद्रित रहते हैं और विचलित होने से बचते हैं। यह बढ़ी हुई अनुशासनात्मक क्षमता आपकी योजनाओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद करती है। जब आप समय पर छोटे छोटे लक्ष्य प्राप्त करते हैं, तो यह आपकी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। इसके अलावा, जवाबदेही आत्मविश्वास निर्माण में सहायता करती है। जब आप अपनी प्रगति को ट्रैक करते हैं और यह देखते हैं कि आपके प्रयास ठोस परिणाम दे रहे हैं, तो आपकी स्वयं में आस्था और बढ़ती है। यह आत्मविश्वास आपको अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने और उच्च उपलब्धियों के लिए प्रयास करने में सक्षम बनाता है। साथ ही, यह विफलता के डर को भी कम करता है, क्योंकि जवाबदेही आपको असफलताओं को सीखने और सुधारने के अवसर के रूप में देखने के लिए प्रेरित करती है। जब आप अपनी जवाबदेही प्रक्रिया में दूसरों को शामिल करते हैं, तो यह अतिरिक्त समर्थन और प्रेरणा प्रदान करता है। चाहे वह जवाबदेही भागीदार हो, कोई गुरु हो या सहकर्मी समूह हो, बाहरी जवाबदेही आपके समर्पण को कई गुना बढ़ा सकती है। ये संबंध न केवल उत्साह बढ़ाते हैं, बल्कि रचनात्मक प्रतिक्रिया भी प्रदान करते हैं, जिससे आप अपने दृष्टिकोण को सुधार सकते हैं और अपने लक्ष्यों के साथ संगत रह सकते हैं। अंततः, जवाबदेही को अपनाने का अर्थ यह स्वीकार करना है कि आप अपने जीवन में परिवर्तन के मुख्य कारक हैं। यह आपको अपने मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप सचेत विकल्प बनाने का अधिकार देता है। जब आप स्वयं को जवाबदेह ठहराते हैं, तो आप न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना बढ़ाते हैं, बल्कि अपने सर्वोत्तम स्वरूप की ओर महत्वपूर्ण कदम भी उठाते हैं। संक्षेप में, जवाबदेही किसी भी सफल व्यक्तिगत परिवर्तन प्रयास की रीढ़ है। यह आपको अपने उद्देश्यों पर केंद्रित रखती है, प्रगति की निगरानी की एक संरचना प्रदान करती है और आपके आत्मानुशासन और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जब आप जवाबदेही की शक्ति को अपनाते हैं, तो आप अपने आत्मविकास की यात्रा के स्वामी बन जाते हैं और अपने जीवन को अपने अनुसार गढ़ने की क्षमता विकसित करते हैं। जब आप खुद को फिर से संवारने की यात्रा पर निकलते हैं, तो यह तय है कि आपको कई असफलताओं और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। ये चुनौतियां चाहे आंतरिक हों, जैसे आत्मसंदेह, या बाहरी हों, जैसे पेशेवर कठिनाइयां, वे आत्मविकास प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा होती है। यह अध्याय इन बाधाओं को सफलता की सीढ़ी में बदलने के तरीकों पर प्रकाश डालता है। असफलताएं अक्सर तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती है,
जो निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है और हतोत्साहित कर सकती है। इन भावनाओं को स्वीकार करना और प्रबंधित करना पहला कदम है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि निराश या हतोत्साहित महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन इन भावनाओं में फंसना सही नहीं है। इसके बजाय समस्या समाधान और आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करें। हर असफलता से सीखना आत्मविकास के लिए एक प्रभावी रणनीति है। इस पर विचार करें कि क्या काम नहीं किया और क्यों। भविष्य में आप इसे अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं। यह चिंतन आपको न केवल उन्हीं गलतियों को दोहराने से बचाएगा, बल्कि आपकी समस्या समाधान क्षमता को भी बढ़ाएगा। इन अनुभवों को लिखकर रखना भी एक अच्छा तरीका है, क्योंकि ये भविष्य में उपयोगी साबित हो सकते हैं। बाहरी समर्थन भी बाधाओं को पार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी गुरु, मेंटर या विश्वसनीय साथियों से सलाह लेना नई अंतर्दृष्टियां प्रदान कर सकता है और मार्गदर्शन में मदद कर सकता है।